हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। अभी पहले से तो ठीक ही हैं। पहले बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब था, मतलब मेरी आवाज़ ना एकदम ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अभी थोड़ी बहुत ठीक है। तो यहाँ पे दिन का शुरुआत हो रहा है महादेव को जल चढ़ाकर। सुबह उठने के बाद ना घर का सारा काम निपटा के जल्दी जल्दी हम लोग रेडी हुए, दोनों बच्चों को रेडी किए। जिनके घर में बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा कि अगर कहीं बाहर जाना है ना तो इतना ज़्यादा, मतलब अगर आप 10 बजे निकलना चाह रहे हैं ना तो निकलते निकलते आपको 10:30-11 तो हो ही जाएगा। सो ही हमारे साथ भी हुआ। निकलना था 9 बजे और निकले हम लोग 10 साढ़े 10 बजे। सबसे पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। रास्ते में ही मंदिर मिल गया तो दर्शन कर लिए। बिकॉज बर्थडे था, कोई भी शुभ काम हो, कुछ भी हो घर में, अच्छा कुछ हो रहा है तो भगवान को तो याद किया जाता है। तो आज तो बहुत ही स्पेशल दिन था। हमारे लड्डू का बर्थडे था तो भगवान जी को थैंक यू बोलना था। हमारे गोद में हमारा लड्डू था। भगवान जी को थैंक यू बोलने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, यहाँ पे सभी देवी देवों की मूर्तियाँ थी। सभी देवी देवों का दर्शन करने के बाद निकल रहे हैं हम लोग सुवाली बीच जाने के लिए। तो ये सुवाली गांव का ही मंदिर था, रास्ते में गांव पड़ा था, वहीं दर्शन कर लिए थे। अभी आ गए हैं सुवाली बीच। तो अभी सुबह का टाइम है ना, 11 बज रहा है। आई थिंक 11 और बज रहा था, 11 साढ़े 11 12। तो इसी टाइम हम लोग आ गए थे ना। तो यहाँ पे भीड़ उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि शाम को रहता है। शाम को तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ शोर ये सब रहता है। इधर प्री वेडिंग शूट का सेटअप लगा हुआ है। अभी इस साइड शूटिंग नहीं हो रहा है और दूसरे साइड शूटिंग हो रहा है, बाद में दिखाएंगे। यहाँ पे मैं पंप लाई थी तो पंप से बाबू बलून फुला रहे हैं और साचू मुंह से फुला रही थी। पहले मैं फुला रही थी पंप से बलून, बट लाडू जो है ना अपने पापा के पास रह ही नहीं रहा था तो उसको बिठा दिए हैं। तो अभी थोड़ा इसमें स्माइल कर रहा है, उसके बाद तो इसका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। बहुत मुश्किल से उसको बिठाने के बाद बलून जो है उसको मैं बांध रही हूँ। अभी तक देखिए खेल रहा था, लेकिन अभी उसके हाथ में ना बालू लग जाता है और बालू लगने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो हाथ उसका गीला गीला हो जाता है ना बालू की वजह से। तो बार बार देख देख के रो रहा था। फिर बहुत चुप कराने के बाद थोड़ा सा वो माना। उसके बाद बाबू ये लगाए थे हैप्पी बर्थडे का टैग, बट ये ना गिर गया था। तो मैं यहाँ पे उसको लगा रही हूँ और साचू यहाँ पे शूट कर रही है। बोली मम्मा दो, मैं आपका फ़ोटो क्लिक करती हूँ। केक अभी हम लोग वैसे ही पैक करके रखे, नहीं तो बालू वगैरह उड़ के उसमें पड़ जाएगा। बलून भी लगा दिए हैं हम लोग, हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा दिए हैं। टेबल भी मैं घर से लेके आई हूँ। ये सब डेकोरेशन की जितनी भी तैयारी थी ना, मैंने रात में ही सब पैक कर लिया था। ये है क्यूट सा प्यारा सा छोटू सा केक। हम लोग दूसरा केक ऑर्डर देने वाले थे बट नहीं दिए। और ये मेरा प्लान था कि हम यहाँ पे जो है बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बाबू को इसके बारे में कुछ, अगर बाबू को पहले से पता रहता ना कि मैं बीच पे जाके ऐसा कुछ करने वाली हूँ तो वो मुझे बीच पे लेके जाते ही नहीं। उनको ये सब आइडिया नहीं था कि मैं कुछ करूँगी। रास्ते में मैंने बताया कि बाबू लाडू का बर्थडे जो है ना वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, तो बोले ओके ठीक है। यहाँ पे केक कटिंग हो रहा है और पहले मैं फ़ोटो शूट कर रही थी, फ़ोटो क्लिक कर रही थी। तो एक कपल थे, उन्होंने बोला कि आप जाइए बैठिए, केक कटिंग करवाइए, हम लोग फ़ोटो क्लिक कर देंगे। तो वो लोग फ़ोटो वीडियो हम लोगों का क्लिक किए और बहुत ही हम्बल थे, मतलब बिना बोले ही वो लोग आके हमारा हेल्प कर दिए। यहाँ पे लाडू खेल रहे हैं और वो ना खेलना चाह रहे थे और ये जो बॉल लिए हैं लाडू ने ना, वो दो जो कपल थे उन्होंने ही लाडू को गिफ्ट किया। इतना चद्दर जितना दूर था उतना दूर तो ठीक था, लाडू खेल रहा था तो उसके हाथ में बालू नहीं लग रहा था। बट जैसे वो नीचे जाता ना बालू लग जाता गीला गीला, तो वो रोने लग रहा था। ये बलून देखने में कितना अच्छा लग रहा है। डेकोरेशन जितना था ना सब हम लोग हटा दिए और बलून एक जगह बंच करके ऐसे लगा दिए हैं। साचू के पापा गए हैं एकदम पानी के पास वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने साचू का। लाडू बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, मतलब बीच बीच में रोने लग रहा था, परेशान करने लग रहा था अचानक से। तो मैं नहीं गई थी, मैं बोली अभी इसको मैं यहाँ पे थोड़ी देर खिला लेती हूँ, फिर आप क्लिक करके आओ फ़ोटो, फिर मैं जाऊँगी। इधर जो है ना प्री वेडिंग फ़ोटो शूट हो रहा है, 2 लोगों का शूट हो रहा है, देख सकते हैं। 2 जगह सेटअप लगा हुआ है, एक जगह तो आज शूट नहीं हो रहा है, एक जगह हो रहा है 2 लोगों का। जब पानी का लहर आया ना तो साचू वहाँ से भागी दौड़ के कि पापा भागो भागो पानी आ रहा है। बाप बेटी दोनों इंजॉय कर रहे हैं। लाडू भी इंजॉय कर रहे थे, बीच बीच में रोने लग रहे थे। खैर कोई बात नहीं, बच्चा है। अभी लाडू अंदर 2 टी-शर्ट पहना, उसका स्वेटर जो है मैंने निकाल दिया है और टोपी वो लगा नहीं रहा था। इस ड्रेस पे ना उसके एक टोपी भी था बट वो लगाया नहीं। ठंडी का जो टोपी है ना वो मैं अभी इसको लगा देती हूँ, नहीं तो ज़्यादा ठंडी लग जाएगी। वैसे भी सर्दी हुआ है, लाडू को सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हवा की वजह से। बहुत
बोलने के बाद मतलब बाबू बहुत ज़्यादा हमसे बोले कि चलो चलो फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ साचू को लाडू को साचू के भरोसे छोड़ के कि दोनों भाई बहन यहाँ खेलो, मैं आ रही हूँ। मैं जा ही नहीं रही थी, बाबू बहुत ज़्यादा बोले तब मैं जा रही हूँ। अभी मेरा जितना ध्यान है ना सब लाडू और साचू के ऊपर ही है कि बेचारे कैसे रहेंगे अकेले। सो बाबू बोल रहे एक अकेली आप ही माँ नहीं हो, चलो चलो जल्दी फ़ोटो क्लिक करके आएंगे। तो मैं बोली बस मैं जल्दी चलती हूँ, एक दो मेरा फ़ोटो क्लिक करो और मैं बच्चों के पास जाऊँ। लाडू अकेला है और रोने लगेगा, साचू क्या करेगी, वो भी तो बच्ची है। फिर मैं जल्दी जल्दी आई पानी के पास और जल्दी से फ़ोटो क्लिक कर ही रही थी, तब तक साचू का जो बलून है ना वो उड़ गया। और बलून उड़ गया ना तो साचू बलून पकड़ने चली गई। जब साचू चली गई तो लाडू लगा रोने। फिर मैं दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई लाडू को गोदी लेने के लिए। मतलब जैसे ही बलून उड़ा साचू चली गई तो लाडू लगा रोने। फिर मैं दौड़ के गई, उसको गोदी उठाई। जब मैं गोदी उठाई तब वो जाके चुप हो गया। जो फ़ोटो क्लिक करवाए थे ना एक दो, बस उतने पे ही मैं रोक दी। मैं बोली मुझे मेरा बच्चा रोए और मैं फ़ोटो क्लिक नहीं करवाऊँगी, कोई बात नहीं, चलो बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो गया ना, बस यही बहुत है। सो जैसा हमने सोचा था वैसे बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, बहुत ही अच्छा, मतलब फ़ोटो वीडियो भी बहुत अच्छा आया था। और लाडू भी खेला जब तक उसका तबीयत नहीं ख़राब था। बट अभी ना उसको बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी बट वो सो नहीं रहा था। यहाँ बहुत ही ज़्यादा उजाला उजाला था ना बाहर, और थोड़ा बहुत मतलब पब्लिक भी आ रही थी धीरे धीरे, तो थोड़ा बहुत उनको देख के सो ही नहीं रहा था। फिर मैं बोली कि ये नहीं सोएगा, आप चलते हैं, ये गाड़ी पे ही सोएगा, स्कूटी पे। सो सच में जैसे ही हम लोग स्कूटी पे बैठे ना वैसे ही लाडू को नींद आ गई और वो सो गया। जब सो गया ना तो एकदम मतलब सो के उठा ना तो अच्छे से फील कर रहा था, अच्छा अच्छा फील कर रहा था, खेलने लगा था। सो यहाँ पे थोड़ा समय और फोटो शूट करवाई दोनों बच्चों के साथ। इसके बाद हम निकलने की तैयारी करेंगे बिकॉज हवा भी चल रहा है और रेत जो है ना वो ठंडा ठंडा, पैर चप्पल नहीं पहने तो ठंडी मुझे यहीं लग गई। अभी तक मेरा तबीयत एकदम ठीक था और जैसे ही हम गाड़ी पे बैठे ना रेत में, मैंने चप्पल नहीं पहना था, बहुत बड़ी गलती की थी मैं यही कि मुझे ना स्लीपर पहन लेना चाहिए था। बट मुझे याद ही नहीं आया कि मैं स्लीपर पहन लूँ और नंगे पैर थी। बाइक पे भी मतलब स्कूटी पे भी हवा लगा, यहाँ नंगे पैर थी, पानी में रेत में भी ठंडी लग गया। और जैसे ही गाड़ी पे मैं बैठी ना मेरी आवाज़ धीरे धीरे जाने लगी थी। फिर मुझे लगा नहीं मेरी आवाज़ ठीक हो जाएगी, बट जब घर आया ना तब पता चला भाई मेरी आवाज़ तो एकदम चली गई। रास्ते में ही बाबू मेरे लिए दवा ले लिए थे कि थोड़ा जो सर्दी है ना वो ठीक हो जाए, बट दवा खाने के बाद मेरी आवाज़ और ही गायब हो गई थी, एकदम साए साए में बोल रही थी। सो इसलिए वीडियो जो है ना मैं लेट पोस्ट की, मतलब अभी आवाज़ ठीक हो गई है हद तक, तो मैंने वीडियो जो है वो पोस्ट कर रही हूँ। सो यहाँ पे पानी बहुत ही अच्छा था। डोमस बीच पे पानी उतना अच्छा नहीं मिलता है जितना कि सुवाली बीच पे मिला है। सो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। हमारे घर से जहाँ हम रहते ना वहाँ से 30-40 किलोमीटर, मतलब 35-40 किलोमीटर दूर है। जाने में तो थकाई लग जाती है, पूरा हाईवे है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फोर व्हीलर से जाओ तो अच्छा है, बाइक स्कूटी से जाते जाते तो इंसान थक ही जाता है। लेकिन यहाँ का जो माहौल है ना, जो पानी है, यहाँ का वातावरण शांत है, सफाई है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। डूमस से ज़्यादा मुझे सुवाली बीच पे अच्छा लगता है। सो अभी देख सकते हैं धीरे धीरे पब्लिक आना स्टार्ट हो गया और जितना शाम होगा ना उतना यहाँ पे सभी लोग आएंगे। सो आज का मौसम भी बहुत ही ज़्यादा चेंज था, मतलब अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, 1 डेढ़ बज रहे हैं और धूप नहीं निकला था, बहुत ठंडा ठंडा हवा था। सो इसलिए हमारा तबीयत और लाडू का तबीयत और ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। साचू को तो मैंने इनर्स और फ्रॉक वगैरह पहनाया था तो उसको ठंडी नहीं लग रही थी। स्कूटी पे उसको मैंने टोपी भी लगा दिया था। लाडू को भी मैंने ढेर सारा कपड़ा पहनाया ताकि ठंडी नहीं लगे, लेकिन उसकी पहले से ही तबीयत ख़राब थी ना तो इसलिए वो थोड़ा और ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। मैंने भी शॉल वगैरह लिया था बट मैंने जो समुद्र के किनारे चप्पल नहीं पहना ना उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सो यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं, शायद कॉलेज के हों या कहीं के हों, सभी लोग खेल रहे थे चिल्ला चिल्ला के, और इधर फ़ोटो शूट नहीं हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया। सो यहाँ पे जिनका प्री वेडिंग फ़ोटो शूट करवाना रहता ना वो यहाँ पे आके सो फ़ोटो शूट करवाते हैं। यहाँ पे सारी दुकानें अभी बंद है बट अभी धीरे धीरे ओपन हो जाएंगी बिकॉज शाम का टाइम हो रहा है तो भीड़ आने वाली है। कुछ दुकानें खुल गई हैं तो हम लोग जो है ना अभी यहाँ नाश्ता पानी कुछ नहीं किए थे, रास्ते में ही खाना खाएंगे। सो ऊँट और घोड़े ये सब भी अब जाना स्टार्ट कर दिए हैं समुद्र के किनारे। सो सुवाली बीच पे ना बड़े बड़े शिप से ना बड़े बड़े कंटेनर भी आते हैं। सो देखिए कंटेनर, यहाँ पे ढेर सारे कंटेनर रखे हुए थे। सो यहाँ आने के लिए ना फुल हाईवे का रोड है, मतलब हाईवे से ही आना पड़ता है। और मैंने वीडियो नहीं बनाया था रास्ते में बिकॉज मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मेरा फ़ोन कोई छीन ना ले, गिर ना जाए। और हाईवे था तो ट्रक वगैरह बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे जा रहे थे। ऊपर से स्कूटी पे दोनों बच्चों को ले के बैठना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है रास्ते में, वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ। सो बाबू ने लाडू के बर्थडे के लिए स्पेशली छुट्टी ले रखा था तो बोले कि सुबह मंदिर चलेंगे, उसके बाद अगर कहीं घूमने का मन रहेगा तो बताना, फिर आएंगे तो रात को चलेंगे
होटल, वहीं पे लड्डू का बर्थडे सेलिब्रेट करके खाना वगैरह खा के डिनर करके आएंगे। तो मैंने बोला जब सुवाली बीच चल ही रहे घूमने के लिए तो लड्डू का बर्थडे वहीं सेलिब्रेट कर लेते हैं। सो लड्डू के बर्थडे का जो भी प्रिपरेशन था ना, मैंने बाबू से चोरी छुप के कर लिया था। उनको बताती कि वहीं बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बीच पे, तो ये नहीं मानते। तो मैंने जो भी तैयारी थी ना कर लिए थे। फिर उनको रास्ते में बताया कि लाडू का बर्थडे मैं सुवाली बीच पे सेलिब्रेट करूँगी। तो इन्होंने बोला ओके। सो उनके मर्ज़ी से हमने वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और जब सेलिब्रेट हो रहा था बाबू बोले वाह आपका आइडिया बहुत अच्छा है, ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन मैंने नहीं देखा है किसी का, कि किसी का बीच पे बर्थडे सेलिब्रेट हुआ हो इस तरीके से। सो उनको मेरा आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और हम लोग लौटते टाइम ना रास्ते में ही खाना खा लिए थे होटल से। लाडू सो के उठ गए थे, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मैंने खाना पैक करवा लिया, मैं नहीं खा पाई थी। फिर घर आके मैं खाई। यहाँ पे शाम का वक्त है, तो जो मेरी रूम मालकिन है ना, उनके बेटी का एंगेजमेंट था, तो बहुत ही पूरी पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हुई थी। तो मैं नहीं गई नीचे, एंगेजमेंट में नहीं गई, बिकॉज लाडू जो है ना वो बहुत रो रहा था, अभी सोया था। तो मैं बाहर बैठ के थोड़ा सा वीडियो ले ली, बाहर का सीन जो है वो देख ली। और बीच बीच में उठ के ना रोने लग रहा था। तो मुझे जो है यहाँ पे बैठना था कि नहीं, लाडू अगर उठ गया तो मैं उसको जाके जल्दी से गोदी में ले लूँ। सो हमारा जो प्लान था ना कि जाके रात को डिनर करेंगे और लड्डू का केक जो है ना वहीं पे कटिंग करेंगे। तो सो प्लान कैंसिल करना पड़ा, बिकॉज जो लाडू है ना हमको रेस्टोरेंट में खाने नहीं देता, सारा प्लेट चम्मच गिरा देता। तो हम बोले कि नहीं रहने दीजिए, जाने के लिए खाना घर पे ऑर्डर कर लिए हैं। बाय बाय।